है नहीं। तो सरकार की एक यही स्रोत है जो कि जीएसटी से ही पैसा जनरेट करके फिर गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो चलिए देखते हैं जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स पब्लिक से ली जाती है। पब्लिक से ली जाती है। पब्लिक से ली जाती है। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दो प्रकार के टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हम देखते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी विदेशों से जब हम माल मंगाते हैं, माल विदेशों से माल आती है तो हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट टैक्स। वैट टैक्स में सबसे बड़ी जटिल समस्या आई थी और इसके लिए जीएसटी लागू हुआ। और वैट ये तो हम पांच प्रकार की जीएसटी देख रहे हैं। लगभग इसमें 17 प्रकार के जीएसटी थे इनडायरेक्ट टैक्स में। अब डायरेक्ट टैक्स हमने बताया कि पब्लिक की लगती है। पब्लिक इनकम टैक्स, इनकॉर्पोरेट टैक्स को निगम आयोग टैक्स बोलते हैं। इस पे सबसे ज्यादा इनकम जनरेट होती है जीएसटी सरकार को। प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगता है। इनहेरिटेड टैक्स, गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। वेल्थ पे टैक्स लगता है। तो अब देखते हैं कि इसका यहाँ पर देखते हैं कि 20 लाख से अगर सालाना हम 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब सालाना अगर 20 लाख रुपए हमारा हो रहा है, या फिर कहीं से हम 20 लाख रुपए की सामान कहीं से भी 20 लाख रुपए की कहीं से भी सामान मंगाते हैं, तो अगर प्रॉफिट हो या ना हो उससे सरकार को कोई मतलब नहीं, हमें जीएसटी में ऐड करना पड़ेगा। इंटर स्टेट टैक्स क्या होता है? इंटर स्टेट टैक्स अगर हम एक देश से दूसरे देश अपना व्यापार करते हैं और उसमें एक भी रुपए का प्रॉफिट हो या ना हो, उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ता है। ऑनलाइन टैक्स को हम ई कॉमर्स टैक्स बोलते हैं। ई कॉमर्स टैक्स बोलते हैं ऑनलाइन टैक्स को। जैसे कि जोमेटो से हम अगर सामान लेकर आते हैं, मतलब मंगवाते हैं, तो उसमें भी जीएसटी हमें ऐड करना होता है। तो चलिए हम फिर उसके आगे देखते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। जीएसटी चार प्रकार की होती है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स, एसजीएसटी स्टेट टैक्स, यूटीजीएसटी केंद्र शासित लगता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स बोला जाता है। अब हम एक-एक देखते हैं, एक-एक एग्जांपल देखते हैं स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी की। स्टेट टैक्स है, अगर हम एक ही देश में कोई सामान बन रहा है तो उसमें एक ही देश में सामान बनने पर उसी देश में बन करके उसी देश में बेचा जाए तो हमें उसमें स्टेट टैक्स 9% देगा और सेंट्रल टैक्स 9% होगा। यूनियन टैक्स, यूटीजीएसटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी में अगर लद्दाख पांडिचेरी में कोई सामान बन रहा है तो फिर दिल्ली अपना यूटीजीएसटी मांगेगी, बोलेंगे कि हमारा यूटीजीएसटी भाई दे दो, फिर अपना जो अपना सेंट्रल जीएसटी हो अपना ले लो। फिर आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी मतलब इसी में सबसे ज्यादा जटिल समस्या आया था। आईजीएसटी को हम डेस्टिनेशन टैक्स बोलते हैं। जैसे कि राजस्थान में कोई सामान बन रहा है, इसी में भेजा गया बेचने के लिए, तो उसमें राजस्थान बोल रही है कि हमें सीजीएसटी चाहिए और फिर यूपी बोल रही है कि हमें भी सीजीएसटी चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा जटिलता हुआ। तो फिर सेंट्रल जीएसटी बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें 18% राजस्थान 18% दोनों जीएसटी का देगी। फिर उसके बाद वो 9% अपना लेकर के जहाँ बेचा जा रहा है वो उसको 9% दे दी, मतलब यूपी ने दी 9%। फिर जहाँ बेचा जाएगा वहाँ 9% देना होता है। फिर उसी को हम डेस्टिनेशन टैक्स बोलते हैं, जो हमने कहा आपको। और राजस्थान सोच रही है कि अरे हमको तो फायदा ही नहीं हुआ कुछ, लेकिन नहीं, उसमें राजस्थान को ये फायदा हुआ है कि उस राजस्थान में सामान कोई बन रहा है तो उसमें राजस्थान को रोजगार मिला। रोजगार मिला नहीं मिला? रोजगार मिला, उसमें वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो इसीलिए जीएसटी आईजीएसटी लागू हुआ। आईजीएसटी में हम जैसे कि जहाँ बेचा जाएगा उनको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, इसीलिए आईजीएसटी लागू। अब हम आगे बढ़ेंगे इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या होता है। थैंक यू क्लास।